महात्मा गांधी की एक लेगेसी रही है। दुनिया भर में उनका नाम है कि उन्होंने किस तरह से देश की आजादी में अपना अहम योगदान दिया था, तमाम तरह के आंदोलन चलाए थे और एक खास परिस्थिति में भारत को ब्रिटिश राज में आजादी मिली थी। ऐसे में ये सवाल भी उठना लाजमी है कि क्या क्या ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी है सर कि क्या आप अपनी फिल्म से गोडसे जैसे शख्स को, जिन्होंने गांधी की हत्या की थी, उनको आप ग्लोरीफाई करने जा रहे हैं? ये सवाल बहुत उठना लाजमी है। और क्या आप उस क्रिटिसिज्म को लेने के लिए तैयार है जो आज ट्रेलर रिलीज के होने के बाद इस पर जो चर्चा होगी? इस सवाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब प्ले पढ़ने को मिला, जब फर्स्ट टाइम प्ले पढ़ा, ये सवाल मुझे मेरे दिमाग में था। मैं जानता हूँ गांधी जी की योगदान अपनी जगह है, वो कोई ले नहीं सकता है। और रही बात गोडसे की, मेरा ये अपना विचार है, मेरे व्यक्तिगत विचार है। दोनों से मेरी हमदर्दी है, गांधी जी से भी हमदर्दी है, गोडसे से भी हमदर्दी है। गांधी जी से हमदर्दी ये है कि उन पर भी बहुत, जितना क्रेडिट दे रहे हैं उससे ज्यादा उन पर भी बहुत सारे इल्जाम लगे हैं, बहुत आरोप लगे हैं, और बेचारों को वक्त नहीं मिला उस आरोप का सफाई दे सके। आज तक लोग सवाल कर रहे हैं, भाई भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया उन्होंने? वो चाहे तो बचा सकते थे। वो 75,000 करोड़ देना था, 55 करोड़ गांधी जी ने जिद करके 55 करोड़ पाकिस्तान को दिलाया। ऐसे कई सारे सवाल हैं गांधी जी के, वो चले गए, उनकी हत्या हो गई। उसी तरह से गोडसे पे जैसे कह रहे हैं कि इमेज बना दिया लोगों ने, ही गेव अ स्टेटमेंट, कोर्ट में उन्होंने बात कुछ कही, जो भी बात कही, मुझे ऐसा लगता है उस बात को दबाया गया था। जो गोडसे के साथ जुल्म हुआ, गलत हुआ, वो बात लोगों को पता चलना चाहिए। किस बात का डर है? जो कहा लोगों को पता तो चले, देन पीपल कैन मेक एन ओपिनियन। यू कैन से यस, यू कैन से रबिश, बोल सकते हैं, लेकिन वो हक उसका है, गोडसे का। वो हक गोडसे को नहीं दिया गया, तो ये फिल्म वो हक गोडसे को भी देती है, गांधी जी को भी देती है। तो आप जो फिल्म देखेंगे, जो भी जनता फिल्म देखेंगे या मीडिया वाले फिल्म देखेंगे, यू विल सी टू योरसेल्फ कि वी हैव गिवन बोथ ऑफ देम एन अपॉर्चुनिटी विदाउट बीइंग पार्शियल टू either of them। लेकिन सवाल राजकुमार सर ये भी उठेगा कि क्या एक हत्यारे को उस तरह की वॉइस देना, उसे एक जस्टिफिकेशन का मौका देना, ये कितना सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप फांसी चढ़ाने से पहले आखिरी इच्छा क्यों पूछते हैं? लास्ट आखिरी ख्वाहिश क्या पूछते हैं? आप क्यों पूछते हैं? वो तो मरने वाला है। अगर ये गोडसे की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि भाई मेरी आवाज लोगों तक पहुंचे, तो क्या दबा देंगे उसको? लेट पीपल हियर। आप क्यों, मतलब डर क्यों रहे? डर किस बात का? ये डेमोक्रेसी है। सवाल करना हर शख्स का जन्मसिद्ध अधिकार है। यहां बैठे कई लोग जानना भी चाहते होंगे, क्योंकि कुछ लोग नहीं जानना चाहते हैं, वो टेररिस्ट नहीं जानना करेंगे। गोडसे वाज नॉट अ सुपारी किलर। गोडसे कोई टेररिस्ट नहीं था। गोडसे हम जैसे एक इंसान था, उसने एक एक्ट किया, एक कदम उठाया। अब सही गलत वो इतिहास, पीछे में डायलॉग भी है, तुम्हें शर्म करना चाहिए, गर्व करना चाहिए, इसका फैसला इतिहास करेगा। हम इतिहास में हैं आज, तो लेट द यूथ डिसाइड आफ्टर हियरिंग गोडसे, आफ्टर हियरिंग गांधी, क्या सही है क्या गलत है। लेट पीपल डिसाइड। एज ए फिल्म मेकर आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मेरे किसी के साथ कोई सिंपैथी किसी नहीं है। एंड दिस इज नॉट अ प्रोपेगेंडा फिल्म आइदर, इट्स एन ऑनेस्ट। जैसे मैंने कहा, हमारे पास सिर्फ ऑनेस्टी और कन्विक्शन था, उसी बेस के ऊपर हमने फिल्म खड़ा की है। वरना किसी स्टार, मैंने हमें तो स्टार कास्ट के साथ फिल्म की है, वो इतिहास गवाह है। स्टार कास्ट नहीं हुए, स्टार कास्ट के साथ अच्छे एक्टर साथ है। ये पहली बार कोशिश कर रहा हूं, तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी इसमें, वही सच्चाई लोगों के सामने आएगी। लेट पीपल डिसाइड। आपको भी याद है तो आप बताइए सर। अलविदा, आप दोनों से सवाल चाहिए। आपने सही कहा। ये देखिए, एक बात और जो मैं कहना चाहता हूँ, ये एक वर्चुअल हिस्ट्री के ऊपर इसकी एक आभासी इतिहास, एक काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री, एक आभासी इतिहास को, एक हिस्ट्री को एक ऐसा एक्सटेंशन देना जो हुआ नहीं है ना। और वो काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री है जो लिटरेचर में बहुत कॉमनली यूज आजकल होती है। उसी के तहत जो है वो चीज़ों को समझने की कोशिश करना। आप ये देखिए कि
इसको जो कहा गया है ये विचारों का युद्ध, तो दरअसल जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है उसका विचार, जो उसकी आइडियोलॉजी है। तो यहाँ आइडियोलॉजी के बीच में एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है कि दो आइडियोलॉजीज जो है उनके बीच में कम्युनिकेशन हो। और मेरा भी और राज्य का मानना ये भी है कि हमारे देश में जो कम्युनिकेशन है उसकी कमी है। हम या तो किसी को हम पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, या हम अपोज करते हैं, नापसंद करते हैं, लेकिन हम उससे बात करें और हम ये कोशिश करें कि हमारे और उसके बीच में एक तरह का पुल बने, एक तरह का सेतु बने, कोई ब्रिज बने, जिससे कि हम एक दूसरे को समझ सकें। ऐसी कोशिश कम होती है। तो ये एक उस तरह की भी कोशिश है जो की गई है आप लोगों के सामने। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन दीपक सर से है। लाउड बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। यस सर, सेंटर। हाँ, हाय सर, शची दिस साइड। सर मेरा ये सवाल है कि आप प्लेज में भी गांधी जी का आपने रोल प्ले किया और इस मूवी में भी आप गांधी जी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी इट इज फॉर यू गांधी जी का पर्सपेक्टिव दिखाना, आपके लिए कितना ज़्यादा टफ पड़ता है, कितना इजी रहता है? हाँ, मैंने वैसे संतोषी जी से मिला उससे पहले काफ़ी गांधी कर चुका था। मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का दर्ज है, इतना सारा किया था। बट ये फिल्म थी और वो भी राजकुमार संतोषी की फिल्म थी और कोई ऑडिशन नहीं हुआ था, स्क्रिप्ट का रीडिंग, डिस्कशंस वो सब हुआ था। तो और जब वो समझाते थे कोई भी सीन, तो ही वॉज सो इन्वॉल्व एंड सो पैशनेट कि वो खुद कभी कभी रो देते थे, उनकी आंखों में से आंसू निकल जाते थे। तो अगर वो खुद इतना इंटेंस है, वो खुद इतना पैशनेट है, तो मेरे पास से उनका क्या एक्सपेक्टेशन होता। सो आई वॉज वेरी मच अफ्रेड, थोड़ा सा डर था अंदर से। और वैसे भी बैन किंग्सले से लेकर नसरुद्दीन शाह से लेकर अन्नू कपूर से लेकर बहुत सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट ने ये कैरेक्टर ऑलरेडी प्ले किया हुआ है। तो संतोषी सर की इमेजिनेशन में खरा उतरना, उनको संतोष उस तरह से डिलीवर करना, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सो दिस इज अ लाइफ टाइम, बिकॉज मैं जब हमारा तय हुआ और मैं घर पे फोन किया कि आज संतोषी सर से मिला और एग्रीमेंट हो गया एंड आई एम डूइंग दिस फिल्म, तो मेरा बेटा है, ही इज फैन ऑफ संतोषी सर। अंदाज अपना अपना कि एक एक डायलॉग उसको याद है, वो साथ साथ में बोलता है जब फिल्म रिलीज हो दिखती है टेलीविजन पे। तो बोला, सर पापा राजकुमार संतोष, अंदाज अपना अपना वाला। सो इतने बड़े स्कूल के साथ, दिग्गज के साथ काम करना, डिलीवर करना, मेरे ख्याल से इससे एक्सट्रीम परफॉर्मेंस या इससे एक्सट्रीम मेहनत आज तक मैंने नहीं सोची थी और मैंने नहीं की है। मुझे पूरा निचोड़ लिया है इस फिल्म में, उन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिला। चिन्मय सर, एक प्रश्न तुम्हाला आहे और एक एक्सपिरियन्स आहे। मला एवढंच विचारायचं होतं, जेव्हा पण आपण मधुरामांची गोडसेची भूमिका कोणी केली आजपर्यंत, मग ती शरद वंशेने केलेली असो, याच्या अगोदर अमोल कोल्हेने केलेली असो, आणि आता तुम्ही करताय, नेहमी वादविवाद होतोच। अशा वेळी एक कलाकार म्हणून आपण वादविवादकडे बघावं की एक कोऱ्या पाटीने फक्त भूमिका करावी? मैं आपके सवाल का जवाब हिंदी में दूंगा क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे। सवाल ये था कि इससे पहले भी काफी लोगों ने नथुराम गोडसे किया है, खास तौर पे मराठी रंगमंच पर, और जब जब किया है तब तब कंट्रोवर्सी हुई है। तो आर्टिस्ट के तौर पर उस कंट्रोवर्सी की तरफ कितना ध्यान देना चाहिए। तो आप अगर रास्ते पे उतर के भेलपुरी खाने जाओ तो भी उसके ऊपर से कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो कंट्रोवर्सी करने के लिए कोई बहुत बड़ी अकल की जरूरत नहीं है आज की डेट में। एज एन आर्टिस्ट, एज अ मेकर, हमें अपना काम करना चाहिए। मेरे पास जब ये फिल्म आई, मुझे जब ये फिल्म राज जी ने डायरेक्ट की, तब मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि इस फिल्म का कहना है, ये फिल्म क्या कहना चाहती है।
तो अगर फिल्म का जो कहना है वो बहुत जरूरी है, वो कहा जाना जरूरी है, तो उसमें आप किसका पात्र कर रहे हो? आप हीरो हो, आप विलन हो, आप रावण हो, आप क्या हो, वो अहमियत नहीं रखता। वो फिल्म का कहना बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। तो हाँ, ये बात तो तय है कि जब आप नथुराम गोडसे जैसा कैरेक्टर करते हो, जो अपने आप में बहुत ही विवादास्पद कैरेक्टर है, तब बैक ऑफ द माइंड कहीं ये रहता है कि शायद इसके ऊपर से कंट्रोवर्सी हो जाएगी। कंट्रोवर्सी करना नहीं है, वो जिनका काम है वो अगर करना चाहे तो वो कर ले। Hello. Hi, Santosh. Samir here from Movie Talkies. You're coming after 9 years. So there are no films on 20th Jan. There are no films on 3rd Feb. Yet you decided to clash with Shah Rukh Khan's Pathaan on 26th January. How do you plan to tackle that? अरे भाई, सबसे पहले तो आई वांट टू इरेज दैट 9 years कि 9 साल जब इरेज कर देना चाहता हूँ। बार बार मुझे 9 साल के इस पे नहीं देखा जाए कि आई जस्ट अफर एंड शाहरुख खान साहब बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, इंडस्ट्री के रिस्पेक्टेड स्टार हैं, एक्टर हैं, और बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ उनको। बहुत ही मेहनती एक्टर हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने फिल्म में। तो मेरी तो शुभकामनाएं होंगी उन फिल्म के लिए। यशराज बहुत ही रेपुटेड बैनर है एंड दे आर कमिंग विद अ वेरी एम्बिशियस फिल्म। तो वो उनकी फिल्म है और उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, वो देखेंगे। और हमारी फिल्म जो इस तरह के सब्जेक्ट पर रुचि लेते हैं, इस तरह के फिल्म देखना पसंद करते हैं, वेरी डिफरेंट। आवर्स इज नॉट अ सॉन्ग एंड डांस काइंड ऑफ फिल्म, इज वेरी डिफरेंट फील्ड है। तो दोनों अपनी अपनी जगह है फिल्म। तो मुझे, मैं कभी चिंता नहीं करता हूँ चीज़ का कि सामने वो है या ये है वगैरह। ओनली फोकस अर्जुन की नज़र जो है वो सिर्फ तीर जो है उसके मछली के आंख पे है और कुछ नहीं। आपने बोला तो मुझे अचानक याद आया, हाँ पठान भी आ रही है। Hi, this is Mayur here from Beyond Bollywood. Firstly, I think very interesting trailer. Congratulations to all of you. I think मेरा एक जो सवाल है, I think शुरू में मेरे एक साथी ने भी पूछा था, लेकिन it is purely from the point of view जो फिल्म में जो विचारों का युद्ध इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो सर मैं वही पूछना चाहता, राज सतोषी साहब कह सकते हैं, आई वुड ऑल्सो लाइक तनीषा, यू बीइंग द यूथ, तो क्या ऐसा, मेरे ख्याल से ऐसा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो 30 जनवरी 1948 को हुआ, उससे पहले शायद दोनों विचारों के लिए जगह थी, बट दुर्भाग्य से जो 30 जनवरी को हुआ, क्या उसके बाद गोडसे के विचारों का भी, गांधी जी तो चले गए, बट क्या उस दिन गोडसे के विचारों का भी कत्ल हो गया था? मुझसे मैं स्टार्ट करूँ जॉब? यस सर। हाँ, तो ये बिल्कुल उसकी तो आवाज़ पे दबा दी गई, गोडसे की आवाज़ पे दबा दी गई 70 से 75 साल तक। बिल्कुल अभी 2-3 साल पहले कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया पब्लिश करो, उसने जो स्टेटमेंट दिया था इट कैन पब्लिश। वरना लोग अपने अपने तरह से सोचते थे, अपने अपने अनुमान लगा देते कि गोडसे कौन होगा, कैसे होगा, किस तरह का इंसान होगा। ऑफकोर्स मराठी लिटरेचर में, मराठी थिएटर में कुछ लोगों ने किया, उसको भी मतलब सेंसरशिप हुआ, बैन किया लोगों ने, जो कि मुझे लगता है कि गलत है, कि उसे अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है और वो मौका उसे गोडसे को नहीं मिला, वो गलत है। और मेरे इस ख्याल से कई यूथ वो आइडेंटिफाई करेंगे, बिकॉज यूथ की भी अपनी आवाज़ है, उनको कब किया जाता है, कई घरों में कैद किया जाता है। एल्डर्स लोग चुप करो, ऐसे बात नहीं करते, ऐसे नहीं सोचते, तो बेचारा यंग में, यूथ में चुप हो जाता है, अंदर से उड़ जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए, उसको रीजनिंग करना चाहिए। हो सकता है मे बी राइट आल्सो, यू नेवर नो। इस मेरा सवाल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उन्होंने खुद की आवाज, खुद के विचारों का कत्ल कर दिया, जो उन्होंने 30 जनवरी को किया था 1948 में। नहीं, उससे पर आप पिक्चर देखेंगे ना, शायद उसका पर्पस कुछ और उससे बड़ा होगा। विचार जो है वो विचार का आर्ग्यूमेंट करने नहीं चाहते थे। तो ट्रेलर में डायलॉग है कि भाई गांधी जी जो है वो बहुत बड़े इंसान हो गए थे, वॉज टू बिग, मतलब कानून से बड़े हैं, देश से बड़े हैं, मतलब सरकार से बड़े। भाई उसके साथ में कैसे डिबेट हो सकता है, कैसे बात करें गांधी जी के साथ में? वो कुछ बोलो तो बोलेगा मैं आंसर करके बैठ जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं, और पूरी दुनिया उसके सर पे आ जाती है, अरे क्या करो यार, गांधी जी मर जाएंगे, छोड़ो हट जाओ। तो कैसे करें उसके साथ विवाद, कैसे करें, बात कैसे करें? आई थिंक परहैप्स गोडसे वाज पुश्ड टू अ कॉर्नर एंड ही परहैप्स थॉट दिस इज द राइट वे, लाइक भगत सिंह। वो पागल नहीं था, वो पार्लियामेंट में बम फोड़ा उसने, इट वाज अगेन अ डास्टर्डली एक्ट, जिसकी वजह से बड़ी सजा मिली उसको। तो बिकॉज उस लगा टू ग्रैब अटेंशन। ये क्यों नहीं सोचते कि गोडसे ने वो कदम उठा के एक तरह से एक मुद्दा उठाया है? आप ऐसे क्यों नहीं सोच सकते? ये भी पर्सपेक्टिव हो सकता है।
कि क्यों किसी उसने भगत सिंह ने भी ऐसे जगह देख के बम फेंका किसी को नुकसान ना हो, और किसी को नुकसान नहीं हुआ, खाली जगह देख के बम फेंका, ओनली टू ड्रॉ द अटेंशन टूवर्ड हिज आइडियाज, हिज पॉइंट ऑफ व्यू, उसी ने किया था। तो हो सकता है गोडसे ने भी ऐसे सोच के किया होगा कि लोग समझेंगे। इनफैक्ट आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, इफ ही रीड्स आंबेडकर ने इसके ऊपर क्या कहा है, पटेल ने क्या कहा है, लोगों ने क्या कहा है, देन यू विल गेट एन आंसर, यू विल गेट एन आंसर। बाबा साहब अम्बेडकर की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे और इम्पार्शियल आदमी थे, बिल्कुल। उनको इसीलिए उनको यह भार दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का लीड करे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो उन आदमी का स्टेटमेंट आप प्लीज घर में जाके या यूट्यूब में देखे, व्हाट ही हैड टू से। Sure. Tanisha, would you like to share your perspective as the youth? So actually, when I heard the narration of the film, there was so much that I didn't know as being the youth, that I learned through the course of the film about both the ideologies. And I think that's one of the reasons why I even chose to debut in a film of this kind, because I don't think a film like this would be made again in the near future for sure. So yeah, I think it's a very important film for the youth. Just one question for you again, Tanisha. Like, what were the learnings for you from your director? From my director, like, I don't think I could say one thing, but I think the main thing that I've taken from him is just the fact that he's so hardworking and he's constantly, evolving himself. And that's something I hope to do. I hope to, once the film releases, I hope to read each and every one of your reviews and, constantly better myself and improve myself. Like, is it tough to keep reminding yourself, oh, he's my father, to keep the director and the father separate? No, on set, I was definitely not his daughter. He didn't treat me like a daughter. He yelled at me a lot. He gave me very little love. This team beside you to learn from. सर ने एक चीज बोली थी कि गांधी एंड गोडसे, व्हेन अ फिल्म इज मेड ऑन दैट, दीज आर हिस्टोरिकल फिगर्स, एंड उनके अराउंड एक कोट है जिसके तुम बाहर नहीं जा सकते बिकॉज इट्स ऑलरेडी देयर. Correct me if I'm wrong, both of your characters are a little fictional in that world. So when you get that liberty, especially as a newcomer, to kind of explore and imagine your character in a way that you might think is better or the director is thinking is better, how important does that liberty get, especially when you are starting off in an industry? And secondly, how was it living that era, even if it was through the lens of the camera, but living that kind of an era, the 1940s, the 30s? Everything got a lot easier when I just saw like Deepak sir in front of me, who looked exactly like Mahatma Gandhi. Like, I feel half the battle was won because he just looked the part, and like if he was on set, I was like, should I sit on the floor? Like, what should I do? Because he looked exactly like him. So when you talk about liberty, obviously there was my father there to tell me like how far I can like stretch it. Obviously, the love story is not like an intense love story. It's a sweet love story, and yeah. मेरा संतोषी हेलो। अगर ये आज के दौर की पिक्चर होती तो हम थोड़ी बहुत लिबर्टी ले पाते, बट हम 2022 या 23 में नहीं जी रहे थे, हम अब से 70 साल पहले जी रहे थे। उस जमाने में चाल चलन अलग था, बात करने का तरीका अलग था। तो जब हमने दीपक सर को, चिन्मय सर को एक्टिंग करते हुए, परफॉर्म करते हुए देखा, और राज सर ने जब हमको डायरेक्ट करा, उन्होंने हमको समझाया, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। Perhaps he was pushed to a corner, which is why he had to take this step. और फिर आपने लेजेंड ऑफ भगत सिंह जैसे कमाल की फिल्म भी बनाई, और उसमें साफ दिखाई हमने देखा और हिस्ट्री में भी पढ़ा कि भगत सिंह committed his act of violence in such a way that nobody would get injured. Now, you said it's very important for the youth to understand and debate about this. But this part about being pushed to a corner and then committing this, what if the youth takes a wrong message out of this, and after they are pushed into a corner, somebody gets inspired by this and does an act like Nathuram Godse had done? Well, उसका अंजाम तो देख लिया लोगों ने, नथुराम गोडसे ने जो किया है। इस फिल्म में आप वो भी देखेंगे what actually Nathuram Godse went through after doing that act. That is what we see in the film. तो उसका जवाब जो है ये यूथ देखेंगे, बट मैं ये नहीं सोच देख के फिल्म देख के वो एक्ट करेंगे, वो नहीं करेंगे। आई डोंट थिंक सो। दे विल एनालाइज, द आइडिया इज टू एनालाइज, दे विल नॉट हैव टू फॉलो नथुराम गोडसे। तो आपको ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट में बम फेंक दिया भगत सिंह ने, तो कई लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा पार्लियामेंट में जाके फेंके, या किसी घर में बम फेंकने की बात किया होगा किसी ने? नहीं। When they see the film, they see, they understand the character, what pain, what thoughts he goes through. तो मुझे उस चीज का ये नहीं है
कि लोग फॉलो कर लेंगे, गोडसे को फॉलो करेंगे। दे में एग्री विथ हिज थॉट प्रोसेस कि व्हाट ही वांटेड टू से, वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता है वो जानने की कोशिश करेंगे, ना कि उसने जो किया है वो फॉलो करने की कोशिश करेंगे। So there's a follow-up question to this also, this subject. It has always been mentioned that the reason he assassinated Gandhiji was because he was starkly against his secular ideology, and he couldn't stand the point that he was supporting Muslims and he allowed the partition of Pakistan. And that was his only reason, because he wanted a Hindu Rashtra and he did not like Gandhiji supporting secularism. Is that going to be shown in a movie? That is one part of it. The other part is that Godse's resentment towards Gandhi was that Gandhi was adamant. There are a lot of things. Like Patel was sidelined. Everybody voted for Patel to be the contender to become the PM. But Gandhi जी ने डेलीवेटिव को sideline किया, सुभाष चंद्र बोस के साथ भी उन्होंने ये किया है। तो गांधी जी बिहेव वॉज वेरी ऑटोक्रेटिक। बिल्कुल वो डेमोक्रेसी के हिसाब से फिल्म में डायलॉग है, लोकतंत्र की बात करते हैं, बहुमत का सम्मान नहीं करते आप। और प्रॉब्लम यह था कि गांधी जी के सामने सभी लोगों ने घुटने टेक दिए थे, कोई बात पे विचार रख ही नहीं सकते। तो हाउ टू प्रोग्रेस, हाउ टू कलेक्टिवली मूव अहेड, तो सो मेनी पॉइंट्स आर देयर अदर बिसाइड्स दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। जो मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं वो बिल्कुल वो एक पॉइंट था गोडसे का में है। और गांधी जी क्या जवाब देते उसका, वो ऐसा क्यों बिहेव करते थे गांधी जी, वो भी जवाब है, फिल्म में देख पाएंगे आप। तो बहुत थिंग्स हैव बीन वेरी वेरी ऑनेस्ट। कभी किसी को ऐसा नहीं इसको बोलने का मौका दिया, उसको नहीं दिया, ऐसा नहीं है। गांधी जी अपने पक्ष बराबर रखते हैं और गोडसे जो अपने उनकी जो शिकायतें हैं वो भी वो कहते हैं। अच्छा वन थिंग, ये फिल्म जैसे बनाई, फिल्म में ड्यूएट था, गाना था जो रहमान ने बड़े प्यार से बहुत अच्छा कंपोज किया था, सबको बहुत पसंद आया था। ड्यूएट सिचुएशन था एक ड्यूएट का, रिकॉर्ड कर लिए थे गाने हम लोगों ने। बट व्हेन आई वाज एडिटिंग द फिल्म मुझे ऐसा लगेगा फिल्म के साथ में ये गलत होगा, ये चीटिंग हो जाएगी, अच्छा नहीं है, बिकॉज फिल्म का जो मुद्दा है वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो आई नेवर इवन क्वेश्चन एनीबडी, आई स्टिल रिमूव दिस सॉन्ग, गाने की जरूरत नहीं है फिल्म में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं लगा अच्छा खूबसूरती है कि मेरी वाइफ ने भी प्रेशर नहीं किया, ना मेरी डॉटर ने बोला कि नहीं नहीं मेरी पहली पिक्चर है, आधा गाना रख लो, ये मुखड़ा तो रख दो कम से कम। नोबडी, तो एवरीबडी थॉट व्हाट इज गुड फॉर द फिल्म, दैट इज इम्पोर्टेंट। फिल्म इंपॉर्टेंट है, बेटी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिल्म इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से हमारे सारे आर्ग्यूमेंट के हिसाब से भी पिक्चर में डायलॉग है, गांधी एंड गोडसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री, द नेशन। So all of us have to combine their efforts to build a nation that is the peace, nation that moves from the progressive, not पीछे। आज कई लोग भटकाया जाता है यूथ को छोटी छोटी बातों पे, ट्रिवियल मैटर पे, बड़े मुद्दों की तरफ ध्यान न जाए। तो वो न करते हुए मुझे चाहिए कि नेशन की तरफ ही होना चाहिए ध्यान, देश कैसे बिल्ड करें, देश कैसे बिल्ड करें और सब लोग हार्मनी के साथ कैसे रहें। बिकॉज विदाउट हार्मनी, विदाउट पीस, विदाउट जस्टिस, no country can flourish, no country can become big.